हेलो दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हो चुका हूँ आपके इन्वेस्टमेंट सीरीज़ के थर्ड पार्ट लेकर। और आज हम लोग बात करेंगे SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। जब भी मैं SIPs के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में एक ख्याल आता है कि काश अगर हमारे पूर्वजों ने ये काम किया होता तो यकीन मानना आज हम भी करोड़पति होते। यह सही सुना आप लोगों ने कि ये एक ऐसा स्कीम है जिसमें इंसान करोड़पति बन जाता है बिल्कुल आराम से और बहुत स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ। मुझे पता है आप मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं आपको लाइव एविडेंस दिखाऊंगा कि अगर SIPs एक स्मॉल अमाउंट के साथ भी किया जाए तो यकीन मानना समय के साथ ये इतना बड़ा अमाउंट बन जाता है जो किसी भी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को भी करोड़पति बना सकता है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये मार्केट रिस्क के बेसिस पर होता है, लेकिन स्टिल अगर आप किसी भी मार्केट की बात करोगे लॉन्ग टर्म में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि लॉन्ग टर्म में हर शेयर, हर कंपनीज हमेशा प्रॉफिटेबल होता है। बहुत रेयर है कि कोई कंपनी डूबती है। इसीलिए अगर आप रेप्यूटेड कंपनी में लगाते हो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ SIPs के बारे में। तो SIP में सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है बेटा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। आपको यकीन नहीं आता है, मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और अब मैं आपको SIP के कैलकुलेटर से चेक करवाता हूँ। देखिए होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए, उसके मन में, खासकर मिडिल क्लास के लोगों के मन में आता है कि यार ये जो शेयर मार्केट है ना वो हमारे लिए नहीं है। ये जो शेयर मार्केट है ये हमारे लिए नहीं है। क्यों नहीं है हमारे लिए? रिस्की है। आप किसी से भी बात कर लो, शेयर मार्केट में पैसा लगाना, कहेगा यार सट्टा है, बेनिफिट नहीं होगा, मुझे नॉलेज नहीं है, पैसा डूब जाएगा। और ऐसा होता भी, बहुत सारे लोगों का पैसा शेयर मार्केट में डूबता भी है। बट पता रीज़न क्या है? आपको डीप नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट समझ नहीं आता, मत करो। आपको FNO समझ नहीं आता, मत करो। कोई ज़रूरत नहीं इसमें इन्वेस्टमेंट करने की। बट एक सिस्टमेटिक प्लान भी है ना हमारे पास, जिसमें हम पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं बहुत स्मॉल अमाउंट, मैं ये नहीं कर रहा हूँ 10 लाख, 50 लाख, 20 लाख ऐसे इन्वेस्टमेंट करो। आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। आप समझ रहे हो बात? हर महीने 500 रुपये भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो, आप 1000 रुपये भी हर महीने इन्वेस्ट करते हो, तो पता है आपको लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपके लिए नहीं होगा, लेकिन आपके बच्चे करोड़पति हो जाएंगे। कैसे? मैं आपको पहले एक छोटा सा कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि देखो किस प्रकार से हमारा SIP काम करता है। और जिन लोगों को मैथ्स का नॉलेज है उनको पता होगा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बेसिकली इस पर बेस्ड होता है, और जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बेनिफिट मिलता है। तो चलिए पहले मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और देखना कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, ठीक है। और मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट टू सब्जेक्ट होता है। हालांकि कुछ SIPs में आप दिखाऊंगा मैं आपको कि वो 34, 35, इवन 45% तक भी इंटरेस्ट दिखाते हैं। मैं नहीं मानता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि स्मॉल इंटरेस्ट की बात करते हैं, अगर स्मॉल इंटरेस्ट की, बहुत रेयर इंटरेस्ट 12%, 15%, तो भी आप नोटिस करना कि अच्छा खासा हमें रिटर्न मिलता है और अच्छा खासा हम बेनिफिट इसमें कमा सकते हैं। सबसे पहले हम अपने गूगल पे चलते हैं बेटा। चलो सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूँ गूगल पे, ये चेक कर लेना आप कि कैसे ये हमारा बेनिफिट दे सकता है, किस प्रकार से ये हमें दे सकता है। ये आ गया हूँ मैं गूगल अकाउंट पे। मैं यहाँ चेक करूँगा, मैं सर्च करूँगा SIP कैलकुलेटर। SIP कैलकुलेटर बहुत सारे हैं, ग्रो वालों ने भी दे रखा है, एंजल वन वालों ने भी है, ET मनी भी है, SBI भी है, बहुत सारे कैलकुलेटर। तो किसी को भी आपको लेना जो आपको अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पे खोला है SIP कैलकुलेटर। SIP में ऊपर देखो लिखा है SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और दूसरा लिखा है लमसम। मैं सबसे पहले जाता हूँ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पे, देखना कितना बेनिफिट है। एक मिडिल क्लास के लोग कितना सेविंग पर मंथ कर सकते हैं। आई रिपीट, एक मिडिल क्लास का व्यक्ति हर महीने कितने अमाउंट की सेविंग कर सकते हैं जो उसमें लोड भी ना आए। तो सर 2000, 5000, 10,000, नहीं, मैं इतना बड़ा अमाउंट दे भी नहीं रहा हूँ। मैं ले रहा हूँ सिर्फ 1000 रुपये। यस, ध्यान दीजिए, मैं अगर यहाँ पर 1000 रुपये हर महीने SIP में डालता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली मैं आपको दिखा दूंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट SIP वाले दिखाते हैं कि मैं 34% दे रहा हूँ, 40% दे रहा हूँ, 45% दे रहा हूँ, 20% दे रहा हूँ, 25% दे रहा हूँ। मैं मरे से मरा 15% लेता हूँ, 15% ऑन एन एवरेज। अगर मैं 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता हूँ, 15%, और मैं इन्वेस्ट करता हूँ लगभग 30 ईयर के लिए, ये बात ध्यान रखना, SIP उन लोगों के लिए बेनिफिट है जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म में ये बेनिफिट नहीं देगा।
बिल्कुल भी नहीं देगा। अगर ये बात आपको पहले से पता चल जाए, आप 18 ईयर के हो, 19 के हो, 20 ईयर के हो, और आज अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो 1000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, यकीन माना जब आप 50 ईयर के हो जाओगे, 55 ईयर के हो जाओगे, तो आप ऑटोमेटिकली किसी पर बर्डन नहीं रहेगा। आप इतने मैच्योर हो जाओगे, आपके पास इतना पैसा होगा कि आप किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे। चेक करो, मैं 30 ईयर के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 3,60,000 रुपये है 30 साल में, 3,60,000 रुपये, और रिटर्न जो एस्टिमेटेड है वो 66 लाख रुपीज़ है। 66 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट वो रिटर्न आएगा। ओवरऑल मुझे कितने पैसे मिलेंगे, तो ओवरऑल मुझे मिलेगा 70 लाख रुपए। आप समझ रहे हो, 1000 रुपये नॉमिनल अमाउंट कोई भी अफोर्ड कर सकता है और इसमें डिपॉजिट कर सकता है। हाँ, बट ध्यान रखना टाइम पीरियड होना चाहिए लॉन्ग। 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो, आप, कई लोग हमारे ऐसे होते हैं ना, वो LIC में पैसे लगाते हैं। जो लोअर मिडिल क्लास के जितने भी ज़्यादातर लोग हैं वो कहाँ पैसा लगाते हैं, LIC में। LIC मेरे हिसाब से 3rd क्लास स्कीम है। आप 12 लाख का LIC, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये उसमें डिपॉजिट करते हो, कितने साल के लिए, 16 साल के लिए, 20 साल के लिए, आपको रिटर्न कितना मिलता है, 4 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। मैंने तो कई लोगों को देखा 50,000 रुपये की LIC लेते हैं, 50,000 रुपये LIC लेते हैं भाई साहब। मतलब 20 साल बाद आपको मिलेगा 50,000 रुपये। क्या ही होना है 50,000 में? 20 साल के बाद 50,000 की वैल्यू 5,000 के बराबर हो गया। आज के वक्त में जो सामान हमें 50,000 का मिलता है, 20 साल के बाद वही सामान हमें 50,000 का मिलेगा। वैल्यू ऑफ मनी भी तो चेंज हो जाएगा, वहाँ पे रिटर्न नहीं है इतना। और आपको क्या लगता है कि जितने चलाते हैं वो सब पैसे जाकर शेयर मार्केट में लगाते हैं? शेयर मार्केट में ही सबसे ज़्यादा पैसा है। हमें नॉलेज नहीं है, हमें डर लगता है इक्विटी शेयर में हम पैसा लगाएंगे तो डूब जाएंगे। FNO की नॉलेज हमें नहीं है। SIP रिस्क नहीं है। क्यों रिस्क नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं प्रमोशन वीडियो नहीं बना रहा हूँ, SIP किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं दे रहा हूँ, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से SIPs में पैसा लगाया जा सकता है। मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पर 70 लाख 30 साल के बाद 70 लाख रुपए लगेगा। अगर मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जो हर महीने 1,000 रुपये नहीं बल्कि 5,000 रुपये लगाना पसंद करता है कि सर मैं 5,000 रुपये हर महीने सेविंग करूँगा 30 सालों के लिए, तो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 30 साल के से बाद हमें टोटल मैंने डिपॉजिट किया है 18 लाख रुपए, और रिटर्न आंखें फटे की फटी रह जाएगी। आप रिटर्न देख लो, हमें रिटर्न मिलेगा 3,32,49,000 रुपये का ये रिटर्न है, और ओवरऑल आपको जो पैसा मिलेगा वो 3,50,00,000 रुपये मिलेगा। 18 लाख रुपए के डिपॉजिट पर 3,50,00,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कितना माना है, 15%। सर 15% इंटरेस्ट थोड़ी मिलता है। अरे मैं दिखाता हूँ आपको 15%। आइए मैं आपको रिटर्न दिखाता हूँ कि हमारे पास जितने भी स्कीम, अच्छा कैसे इन्वेस्ट करेंगे मैं वो भी बात करूँगा कि कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब देखिए, ये मैंने अपना पेटीएम का ऐप खोला है, यहाँ मैं चला जाता हूँ म्यूचुअल फंड पे, म्यूचुअल फंड या SIP कुछ पे चले जाओ, नीचे चले जाओ, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करना। ये हमारे पॉपुलर SIPs है, चेक कर लो, पॉपुलर SIP चॉइस। सबसे पहले फर्स्ट वाले को ही ओपन कर लेते हैं, या चलिए यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको कोटेक इंटरेस्ट। ये देखो, ये टैक्स सेविंग है, हालांकि पॉपुलर वाले में नहीं आ रहा है। ये लिखा है मेरे पास फंड विद बेस्ट इंटरेस्ट, दिख रहा है आपको। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाना कितना दिखा रहा है, 35.56%, वो भी 3 साल का। चलो 1 साल का चलते हैं, 1 साल का 70.25%, 70% का इंटरेस्ट दिखा रहा है। मैं ओपन करके दिखाता हूँ। इन लोगों ने कहा है कि अगर मेरे पास आप पैसा इन्वेस्ट करते हो 1 साल में तो आपको 70.25% का इंटरेस्ट है, 3 साल में 117% का इंटरेस्ट है। बैक करो। दूसरा है हमारा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें रिटर्न कितना है, 67.94%। अगला हमारे पास है 63.92% क्वांटम वैल्यू फंड डायरेक्ट ग्रोथ। मैं ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ बेटा आपको, अब चेक तो करो, आप चेक तो करो। इन सब में इतना पैसा है, इतना रिटर्न दिखा रही है आप लोगों को। इसमें इतना सारा रेट दिखा रहे हैं वो। वापस आते हैं यहाँ पे, देखो फंड विद ग्रेट बेस्ट रिटर्न
इसमें आप चेक करो तो आपको देखोगे 35%, एक साल का मैं दिखाता हूँ, 70.25%, 67.94%, 63.92%, 1 ईयर का रिटर्न दिखा रहे हैं। मैं नहीं मानता हूँ ये इतना इंटरेस्ट देंगे, मैं नहीं मानता हूँ। मैंने एवरेज कितना लिया है? 15%। कई सारे इससे भी ज़्यादा दिखाते, मैं और आगे आपको डिटेल दिखाता हूँ। कई सारी कंपनियाँ हैं, कई सारी म्यूचुअल फंड स्कीम है, इसके मैनेजर है, इसमें पूरी रिसर्च करो, इसमें इन्वेस्टमेंट करो ना। 35, 34, 30, ये 3 साल का रिटर्न है, आप नीचे चेक कर सकते हो। मैं 1 ईयर पे करूँगा। 67.94%, 63.92%, 63.24%, 60.84%, 60.72%, 59.42%, 59। आप ये सारे रिटर्न चेक कर लो बेटा। एक साल में इतना हेवी रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लोग देते हैं, ये लोग नहीं देते। एक्चुअली मैं आपको SIP के बारे में छोटा सा फंडा बता दूँ। होता क्या है कि हमें नॉलेज नहीं है कि हम पैसा कहाँ लगाएं, हमें नहीं मालूम, हमें डर लगता है। हम चेक करते हैं कि चलो भैया रिलायंस इंडस्ट्री बहुत अच्छी कंपनी है, मैं उसमें पैसा लगा देता हूँ, पता चले रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो डूब गया तो मेरा पैसा डूब जाएगा। अडानी ग्रुप में मैं लगा देता हूँ, गवर्नमेंट चेंज हो गया, अडानी ग्रुप का शेयर क्रैश करता है, उसमें कोई न्यूज़ आ गया, मार्केट क्रैश कर गया, मेरा पैसा डूब जाएगा। डर मुझे इस बात का लगता है। लेकिन आप जानते हो, अगर हमें नॉलेज नहीं है तो कोई तो व्यक्ति ऐसा होगा ना जिसको शेयर मार्केट का खूब सारा नॉलेज होगा, जो शेयर मार्केट का एक्सपर्ट होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक कंपनी बना लेते हैं और उस कंपनी में लोगों से कहते हैं कि आप मुझे पैसे दो, लाइक मुझे 100 रुपये लगाना है या 1000 रुपये लगाना है, तो मैं एक कंपनी के एक SIP के डायरेक्टर को ये पैसे दूंगा और वो आपके पैसे को अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं अपने नॉलेज के बेसिस पर। एक कंपनी में नहीं लगाएंगे, अलग अलग कंपनी में लगाएंगे। अगर मान लो उसने 100 कंपनियों में पैसा लगाया और 100 में से एक कंपनी डूब भी गई तो 1% का नुकसान हुआ, बाकी 99% कंपनी जो है वो तो आपको कमा कर दे रही है ना। तो ओवरऑल जो उनका रिटर्न बनता है वो आराम से 20, 25, 30 बन जाता है। मैं सबसे कम रेट ले रहा हूँ, 15% तो पक्का मिलता है। आप पिछले 5 साल का 7 साल का रिकॉर्ड चेक कर लो। हम लोग मिडिल क्लास क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। कहाँ सेविंग करते हैं सर जी? बैंक में FD हम ओपन करते हैं, हम लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मेरे भाई इनसे पैसा नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। आज यही रीज़न है कि हमारे इंडिया के सिर्फ 2% लोग अमीर हो गए हैं और 98% लोग गरीब रह गए। इसका सिर्फ यही रीज़न है कि हमें नॉलेज नहीं है। आजकल इतना बढ़िया स्कीम चल गया है कि आपके हाथ में SIP है, आप विद इन सेकेंड इन्वेस्ट कर सकते हो, विद इन सेकेंड विड्रॉ भी कर सकते हो। वीडियो एंड करने से पहले एक बात मैं बता दूं कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं जस्ट फॉर नॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए वीडियोस बनाता हूं। अगर इसमें किसी को कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने पोटेंशियल माइंड पर ध्यान दे, अपने नॉलेज के बेसिस पे ध्यान दे, रिसर्च करें और देन इन्वेस्ट करें। कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, हम ये सारी बातें करेंगे हम अगले वीडियोज़ में। SIP के बारे में आप लोग रिसर्च करके रखना और फिर आप में से किसी को कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी करते हैं।